ट्रंप ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल साइट्स को उड़ाया। ईरान से तनाव के बीच भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। चीन से खटपट के बीच भारत आ रही जापानी पीएम। वेनेजुएला में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में पहुंचे लश्कर आतंकी। भारतीयों की पहली पसंद बने व्लादिमीर पुतिन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए हैं। ईरान ने 25 जून 2026 को हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज MV एवर लवली पर ड्रोन हमला किया। ईरान का आरोप था कि जहाज ने उसके नियमों का उल्लंघन किया। इस हमले में जहाज के ऊपरी डेक को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद कई जहाज़ों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की बजाय वापस लौटना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इसे शिपिंग के लिए खतरा बताते हुए तुरंत कार्रवाई की। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, स्टोरेज साइट्स और तटीय रडार साइट्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। US सेंट्रल कमांड ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया। अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया। ट्रंप ने इसे ईरान की सीज़फायर समझौते का उल्लंघन बताया। इस घटना से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर फिर सवाल उठ गए हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ से आगे बढ़ने वाले कदमों पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे और मजबूत संबंध हैं। रूबियो ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को शानदार बताया। वॉशिंगटन में IANS से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि वे इस साल के अंत से पहले भारत आकर ट्रंप की यात्रा की तैयारियां पूरी कर सकते हैं। अगर ये यात्रा हुई तो ये फरवरी 2020 के बाद ट्रंप की भारत की पहली यात्रा होगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। रूबियो ने बताया कि दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात फ्रांस के G7 समिट में हुई थी। ये संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है। रूबियो ने कहा कि ये समझौता बहुत जल्द पूरा होने वाला है और दोनों देशों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। भारत भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने में माहिर है, इसीलिए ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत अमेरिका संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच खबर है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत का दौरा करेंगी। वे 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। ये साझेदारी पुराने सांस्कृतिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर आधारित है। इस यात्रा में दोनों देश व्यापार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग पर खास ध्यान देंगे। इस समय चीन का रवैया ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। ऐसे में ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देश मिलकर क्षेत्र में शांति, स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा भारत जापान दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। वहीं वेनेजुएला में बुधवार को आए बहुत शक्तिशाली भूकंप के बाद फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरी तट के पास 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी वजह से राजधानी काराकास और माराके शहर में लोग डर गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। रेस्क्यू टीमों को मलबे में फंसे लोगों को निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार झटके आ रहे हैं। बुधवार शाम को आए मुख्य भूकंप वेनेजुएला के पिछले 125 सालों में सबसे तेज था। इस भूकंप ने पूरे देश को हिला दिया। इमारतें मोम की तरह झुक गई, पूरी कॉलोनियां तबाह हो गई, हजारों परिवारों के घर मलबे में बदल गए। अब तक 920 लोगों की मौत हो चुकी है। 3360 से ज्यादा लोग घायल हैं। हजारों लोग अभी भी लापता हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि कुल मरने वालों और घायलों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है। सरकार के अनुसार लापता लोगों की संख्या 50,000 से ऊपर पहुंच गई है। 172 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लोग मलबे में अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई परिवार बिखर गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन आफ्टर शॉक की वजह से काम मुश्किल हो गया है। वहीं पाकिस्तान में भी 5.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि अभी तक किसी के मारे जाने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कुछ ही घंटों में 2 बार हल्के से तेज झटके आए। डर के मारे कई लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए। प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है।
इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर का 24 जून को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में हुआ, लेकिन इस जनाजे में लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन के कई बड़े आतंकी शामिल हुए, जिसकी वजह से पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है। जनाजे में लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सैयद के बेटे तलहा सैयद और PMML के कई नेता शामिल थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये आतंकी नमाज पढ़ते और शोएब अख्तर के साथ खड़े नजर आए। ये वीडियो लश्कर से जुड़े संस्था द्वारा जारी किया गया था। सैफुल्लाह कसूरी वही आतंकी है जिसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें 25 पर्यटकों की मौत हुई थी। वो लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहता है। हाफिज सैयद के करीबी सहयोगी भी वहां मौजूद थे। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि पाकिस्तान आतंकियों को खुलेआम पनाह दे रहा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लोग बिना किसी डर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर इन आरोपों को सिरे से नकारता रहता है, लेकिन एक बार फिर ऐसे मामले सामने आने से उनका नापाक चेहरा सबके सामने आ रहा है। ये घटना भारत विरोधी तत्वों को पाकिस्तान में मिल रहे संरक्षण को साफ उजागर कर रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल लीडरशिप पर दुनिया भर में लोगों का भरोसा कम हो गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे में ये बात सामने आई है कि 36 देशों के 42,151 लोगों से पूछे गए सवाल में 76% लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं है। सिर्फ 23% लोगों ने उनका समर्थन किया। वहीं भारत में इसके दिलचस्प नतीजे देखने को मिले। भारतीयों ने सबसे ज्यादा भरोसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जताया, जो 51% थे। ट्रंप को केवल 39% लोगों का भरोसा मिला, जो पिछले साल के 51% से कम है। यानी एक साल में 12% अंक की गिरावट आ गई है। इसके बाद नेतन्याहू 34%, मैक्रो 33%, जेलेंस्की 29% और शी जिनपिंग 25% नंबर पर आते हैं। भारतीयों को ट्रंप की टैरिफ नीति, सख्त इमिग्रेशन नियम, ईरान वेनेजुएला नीति, USAID बंद करने का फैसला और गाजा यूक्रेन युद्ध पर रुख पसंद नहीं आया। इमिग्रेशन नीति को सिर्फ 32% और वेनेजुएला नीति को सिर्फ 17% लोगों ने समर्थन दिया। 20 साल बाद भारत में अमेरिका की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे 8 फरवरी से 13 मई 2026 के बीच किया गया। दुनिया में इजराइल में ट्रंप को सबसे ज्यादा समर्थन 66% मिला, जबकि जर्मनी जैसे देशों में बहुत कम 16%। यानी कि कुल मिलाकर ट्रंप की कई नीतियां अब वैश्विक स्तर पर विवाद का मुद्दा बन गई हैं और विवादास्पद साबित होती नजर आ रही हैं। खैर, इस सर्वे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।